सबको जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर और प्रभु के दास भाई राज आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सभी ईश्वर के कृपा से शाकुशल होंगे और परमेश्वर के प्रेम में बने हुए होंगे। प्रभु जो हमसे सचमुच में बेहद प्रेम करते हैं, वह इसकी अनुग्रह है हम पर कि आज हम उसके निकट आने वाले हो पाते हैं। वह हर दिन हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आता है कि हम एक शिष्य के समान उसके पास आएँ, उसके निकट आएँ, उसे सुने, उससे सीखें। और हमारा ईश्वर जो जीवित परमेश्वर है हमसे बातें करता है, वह हर दिन हमें जीवन के मार्ग पर, जीवन के पथ पर लिए चलता है। वह हर दिन हमें अपने मार्ग की शिक्षा देता है और हमारे जीवन को अपने आशीषों से भरता है। और वो चाहता है कि जो प्रेम ईश्वर ने हमसे किया, जो आशीष हमारे जीवन में दिया, जो बातें जो असंभव सी लगती थी उन्हें कर दिखलाया, इन बातों को, परमेश्वर के प्रेम को हम एक दूसरे को बांट पाएँ, एक दूसरे से साझा कर पाएँ और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाएँ। तो आइए, जब प्रभु ने हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आया है, अपने प्रेम से भरा है, हमें यह विश्वास का वरदान दिया है, तो हम सभी मिलकर बड़े ही आनंद के साथ और विश्वास के साथ उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, उसके कार्यों का बखान करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिनी ओर है भाई रोहित है और बाईं ओर है भाई सुमित। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई सुमित और आराधना में अगुवाई मैं और भाई रोहित करेंगे। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के माध्यम से। तो आप सभी जितने भी ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम मिलकर प्रभु को पुकारें, प्रभु का धन्यवाद करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और आज के दिन में जो आशीष प्रभु हम सबों को देना चाहते हैं, जो बातें हम सबों को अपने दास के माध्यम से सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी ग्रहण कर पाएँ। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। ये इस समय हम आराधना में जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे, तो इस घड़ी सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना मन, अपना ध्यान उस ईश्वर की ओर लगाएंगे जिसने हमें अपने हाथों से बनाया, सजाया, संवारा और जो हमसे बेहद प्रेम करता है। आइए इस समय उस ईश्वर को पुकारेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे महान स्वर्गीय शक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी तेरे बच्चे जो यूट्यूब में जुड़े हैं, जो हमारे सामने हैं प्रभु, हम हर एक के लिए, सुंदर जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम सबों को संभाला है पिता, कि आज हम इस जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं। हे प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने पंखों तले छिपाए रखा है प्रभु, कि आज हम किसी भी बुरी परिस्थिति में नहीं पिता, हम निरंतर तेरी सुरक्षा में है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी पिता हम सभी एक मन होते हैं और आपके निकट आते और आपसे क्षमा चाहते हैं पिता, कि हमने जो भी जाने अनजाने में दोष गुना अपराध किया है, तेरी इच्छा के विरुद्ध में कोई भी ऐसा कार्य किया है पिता, उन हर एक पापों को क्षमा करना प्रभु, और सभी को तो अपनी आत्मा, अपने अभिषेक से भरना पिता। हे पिता परमेश्वर, तूने कहा कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हे प्रभु, इस घड़ी हम तेरी आत्मा को मांगते हैं, तेरे सामर्थ को मांगते हैं प्रभु। हे पिता, हम सबों पर अपनी आत्मा को उंडेलना प्रभु। तूने कहा कि मैं अंत के दिनों में हर एक शरीरधारी पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। हे प्रभु, तूने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें पाप के दलदल से निकाला है प्रभु, हमें बचाया है पिता, हमें एक नया जीवन को दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के हर एक सुख दुख के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं अपने जीवन के ऐसे दुखों के लिए पिता, जिन दुख में होकर के हम तेरे और कभी करीब आ पाते हैं, तुझे और महसूस कर पाते हैं, तेरे प्रेम को और जान पाते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा चुनाव किया है प्रभु। तूने कहा कि तुमने मुझे नहीं लेकिन मैंने तुम्हें चुना है।
हे प्रभु आपने हमें चुना है, आपका धन्यवाद करते हैं। और आपने जब हमें चुना है पिता, तो हमारे लिए तेरी एक इच्छा है, तेरी योजना है। वो योजना हमारे लिए हानि की नहीं वरन लाभ की है। हे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हमारी अगुओं के लिए, शिक्षा स्तर बदर राज के लिए और उनके जैसे जितने हैं पिता, हर एक के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु इस घड़ी हम सभी अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, और इस घड़ी प्रार्थना करते कि हमारे जीवन में मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूर्ण होने पाए। क्योंकि हम अपने आप के लिए जो योजना बनाएंगे, जो कल्पनाएं करेंगे, वो गलत तो हो सकती है, लेकिन तू जो हमारे लिए कल्पनाएं करता है, तू जो हमारे लिए योजना बनाता है, वो कभी गलत नहीं होगी। तू जहां हमें लेकर के जाएगा पिता, वो राह कभी गलत नहीं हो सकता प्रभु। तो हमें उस मंजिल तक पहुंचाना जहां तू हमें लेकर जाना चाहता है। हे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमसे बेहद प्रेम करता है। तूने इतना प्रेम रखा, अपने बेटे यीशु को हमारे लिए दिया प्रभु। हे पिता आज हम प्रभु ये तुझसे कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा से भर, अपने स्वभाव को हमारे अंदर डाल, अपने प्रेम को हमारे अंदर डाल पिता, ताकि हम भी एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करें जैसा तू हमसे प्रेम करता है। हम भी वैसा ही जीवन जिए पिता जैसा तू चाहता है। हे प्रभु इस घड़ी हम अपने आप को आपके हाथों में देते, जितने लोग यूट्यूब में जुड़े हैं उनको आपके हाथों में देते, जो हमारे सामने है उनको आपके हाथों में देते। इस घड़ी जब हम तेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे, तेरे गीतों को गाएंगे, तेरी स्तुति तेरी महिमा करेंगे पिता, होने देना कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी स्तुति करने पाए। क्योंकि तूने कहा कि मैं ऐसे आराधकों को चाहता हूँ जो मेरी आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करे। हे प्रभु इस घड़ी हमारे अंदर जो भी डर भय है पिता, उन हर एक डर भय को तू दूर करना। तूने कहा मैंने तुम्हें डर और भय का आत्मा नहीं वरन सामर्थ्य का आत्मा को दिया है। हे प्रभु तो होने देना इस घड़ी हर एक पर तेरा वो सामर्थ्य का आत्मा छाया करे पिता, और हम आत्मा में होकर के तेरे गीतों को गाने पाए। हे प्रभु धन्यवाद करते कि आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्गीय राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। हाथों को हिलाते हुए मुस्कुराते हुए बोलिए ना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऊंचे स्वर से बोलिए ना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु का प्रेम आप लोगों को यहाँ खींच ले आया होगा। मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आज यहाँ आप उपस्थित हैं तो प्रभु यीशु का प्रेम किसी ना किसी रूप से आपके जीवन में कार्य किया होगा, उस प्रेम को आपने महसूस किया होगा। तो आइए आज हम मिलकर उस प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसके सब उपकारों के लिए, वरदानों के लिए, उसकी जो अनुग्रह सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। हम मिलकर उसका धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करने के लिए खड़े हो जाएं। हम ताली बजाते हुए, हम झूमते हुए बड़े आनंद से प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे मन में यीशु, मेरे तन में यीशु, मेरे जीवन में यीशु, मेरे दिल में यीशु, मुझे यीशु मिला है, मुझे यीशु मिला है। बोलिए ना, मुझे यीशु मिला है, मुझे यीशु मिला है। मुख खोलकर, मुझे यीशु मिला है, मुझे यीशु मिला है। तालियां के साथ
मिला है, मुझे यीशु 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 मिला है। मेरे मन में यीशु, मेरे तन में यीशु, मेरे मन में यीशु, मेरे तन में यीशु, मेरे जीवन में यीशु, मेरे दिल में यीशु, मेरे जीवन में यीशु, मेरे दिल में यीशु। मुझे यीशु मिला है, मुझे यीशु मिला है, मुझे यीशु मिला है, मुझे यीशु मिला है। जब मैं पापों में था, जब गुनाहों में था, जब मैं पापों में था, जब गुनाहों में था, आकर यीशु मसीह ने दी मुझको सिफा, आकर यीशु मसीह ने दी मुझको सिफा। जब मैं पापों में था, जब गुनाहों में था, जब मैं पापों में था, जब गुनाहों में था, आकर यीशु मसीह ने दी मुझको सिफा, आकर यीशु मसीह ने दी मुझको सिफा। मुझे यीशु मिला है, 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 मुझे यीशु मिला है। जब मैं रोगों में था, जब बीमारी में था, जब मैं रोगों में था, जब बीमारी में था, आकर यीशु मसीह ने दी मुझको सिफा, आकर यीशु मसीह ने दी मुझको सिफा। जब मैं रोगों में था, जब बीमारी में था, जब मैं रोगों में था, जब बीमारी में था, आकर यीशु मसीह ने दी मुझको सिफा, आकर यीशु मसीह ने दी मुझको सिफा। मुझे यीशु मिला है, 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 मुझे यीशु मिला है। जब मैं चिंता में था, जब निराशा में था, जब मैं चिंता में था, जब निराशा में था, जब मैं चिंता में था, जब निराशा में था, जब मैं चिंता में था, जब निराशा में था, आकर यीशु मसीह ने दी मुझको सिफा, आकर यीशु मसीह ने दी मुझको सिफा, आकर यीशु मसीह ने दी मुझको सिफा, आकर यीशु मसीह ने दी मुझको सिफा। मुझे यीशु मिला है, 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 मुझे यीशु मिला है।
जब कोई प्रेमी ना था, जब कोई साथी ना था, जब कोई प्रेमी ना था, जब कोई साथी ना था, जब कोई प्रेमी ना था, जब कोई साथी ना था, जब कोई प्रेमी ना था, जब कोई साथी ना था, आकर यीशु मसीह ने मुझे थाम लिया, आकर यीशु मसीह ने मुझे थाम लिया, आकर यीशु मसीह ने मुझे थाम लिया, आकर यीशु मसीह ने मुझे थाम लिया। मुझे यीशु मिला है, 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 मुझे यीशु मिला है। मेरे मन में यीशु, मेरे तन में यीशु, मेरे मन में यीशु, मेरे तन में यीशु, मेरे जीवन में यीशु, मेरे दिल में यीशु, मेरे जीवन में यीशु, मेरे दिल में यीशु। मुझे यीशु मिला है, 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 मुझे यीशु मिला है। बोलिए यीशु महाराज की, बोलिए राजाओं के राजा यीशु महाराज की, जय बोलिए राजा धीराज यीशु महाराज की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम फिर से उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं जिसे हमने अपने जीवन में पाया है। हम कहें कि हे प्रभु, हमने आपको पाया है। ये बात हम सबको बतलाएंगे, सबको सिखलाएंगे कि कैसे मैंने यीशु को पाया, कैसे मैंने यीशु को पाया और मेरा जीवन बदल गया। तो ये बातें हम हर किसी को बतलाएंगे। तैयार हैं बतलाने के लिए? आप बतलाएंगे, कहेंगे कि यीशु ने मेरे जीवन में कार्य किया। हालेलुया। तो आइए हम झूमते हुए प्रभु से कहें कि मैं गाँव नगर नगर डगर डगर यीशु प्रचार करूंगा। इस गीत को गाते हुए प्रभु की महिमा गाएं। गाँव नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूँगा, ओ यीशु प्रचार करूँगा। गाँव नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूँगा, ओ यीशु प्रचार करूँगा। गाँव नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूँगा, ओ यीशु प्रचार करूँगा। गाँव नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूँगा, ओ यीशु प्रचार करूँगा। मेरा तन मन उन्हीं का है जहाँ से जीवन मिलता है। ये मेरा तन मन उन्हीं का है जहाँ से जीवन मिलता है। ये मेरा तन मन उन्हीं का है जहाँ से जीवन मिलता है। ये मेरा तन मन उन्हीं का है जहाँ से
मिलता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं गाऊं मैं भजन उसका, यीशु प्रचार करूंगा, ओ यीशु प्रचार करूंगा। गाँव 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 नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूंगा, ओ यीशु प्रचार करूंगा। गाँव गाँव नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूंगा, ओ यीशु प्रचार करूंगा। नथनों का श्वास मेरा उन्हीं का है, जो यीशु यीशु बोलता है। नथनों का श्वास मेरा उन्हीं का है, जो यीशु यीशु बोलता है। नथनों का श्वास मेरा उन्हीं का है, जो यीशु यीशु बोलता है। श्वास मेरा उन्हीं का है, जो यीशु यीशु बोलता है। उनका नाम, उनका नाम, उनका नाम गाऊं तो गाऊं मैं किसका, यीशु प्रचार करूंगा, ओ यीशु प्रचार करूंगा। गाँव 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 नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूंगा, ओ यीशु प्रचार करूंगा। गाँव गाँव नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूंगा, ओ यीशु प्रचार करूंगा। ये सृष्टि उनकी सब कुछ है उनका, अंजल से है भरपूर। ये सृष्टि उनकी सब कुछ है उनका, अंजल से है भरपूर। ये सृष्टि उनकी सब कुछ है उनका, अंजल है भरपूर। ये सृष्टि उनकी सब कुछ है उनका, अंजल से है भरपूर। उसी के नाम की सेवा करूंगा, यीशु प्रचार करूंगा, ओ यीशु प्रचार करूंगा। गाँव गाँव नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूंगा, ओ यीशु प्रचार करूंगा। गाँव गाँव नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूंगा, ओ यीशु प्रचार करूंगा। गाँव गाँव नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूंगा, ओ यीशु प्रचार करूंगा, ओ यीशु
सच्चे प्यारे पिता, ये आपकी अद्भुत अनुग्रह है हम पर कि आज हम आपको जानने वाले हो पाते हैं। आपने हम में अपने आप को प्रकट किया, अपने अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में आपने दिखलाया है प्रभु, पूरा किया है। हे प्रभु, हमें सामर्थ्य दे, शक्ति दे कि हम आपके इस प्रेम को एक दूसरे को बांटने वाले, एक दूसरे के लिए हे प्रभु जीवित गवाह, जीवित साक्षी ठहरने पाए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों सौंपते हैं, समर्पित करते हैं और इस आराधना, इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने स्वर के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए जो वचन दिया गया है, जिसे हम पाते हैं प्रेरित चरित्र, प्रेरितों के काम, अध्याय 26 पद संख्या 16 से लेकर 18 और 29 तक। वचन ऐसा कहता है, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें इसलिए दिखाई पड़ा कि तुम्हें अपना सेवक और साक्षी नियुक्त करूं। तुम मेरे विषय में जो देख चुके हो और बाद में जो देखोगे उसके संबंध में साक्ष्य दोगे। मैं इस राष्ट्र से और गैर यहूदियों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं उनकी आंखें खोलने के लिए उन्हें अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान की अधीनता से ईश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए तुम्हें उसके पास भेजूंगा, जिससे वे मुझ में विश्वास करने के कारण अपने पापों की क्षमा और संतों के बीच स्थान प्राप्त कर सके। 29 पौलुस ने उत्तर दिया, सरलता से हो या कठिनाई से, ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि ना केवल आप बल्कि जो लोग आज मेरी बातें सुन रहे हैं वे सब के सब इन बेड़ियों को छोड़कर मेरे सदृश बन जाएं। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना होता है परिवार के लिए। ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्तर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, पादरी हैं, पास्टर्स हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद कि पिता तूने हमारे जीवन में जो चुनाव किया है, हमारे जीवन का जो चुनाव किया है, हमें दान वरदान दिया है, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद। गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने सही खत्ते खोल के पूर्ण किया। तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता जिस उद्देश्य के तहत तू आज हम सबको इकट्ठा किया, उस उद्देश्य को पूर्ण कर। जो भी सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, वो सिखा समझा। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो प्रेरित 26 का 16 से 18 और 27। परंतु उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया कि तू उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और
मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आँखें खोल ले और वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मिरास पाएं। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मुझे सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। बाइबल का अध्ययन करना चाहिए हमें। मैं हर बार इस बात को कहता हूँ कि बाइबल पढ़ना चाहिए, और जितने लोग विश्वासी हैं, प्रभु को जानते हैं, उनको साल में एक बार बाइबल जरूर ख़त्म कर लेना चाहिए। साल में एक बार बाइबल जरूर ही ख़त्म हो जाना चाहिए, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक। क्योंकि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ये बात नहीं समझ में आई कि क्या समझाना हम चाह रहे हैं। अक्सर हम सुने सुनाए चीज़ों पे विश्वास करते हैं। किसी चर्च में फादर कोई कहानी सुना दिए, उसको हम मान लिए। किसी चर्च में पादरी कोई कहानी सुना दी, उसको हम समझ लिए। मेरे जैसा सेवक कुछ बता दिया, वो सुन लिए। कोई पास्टर कुछ बता दिए, वो सुन लिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आजकल मैसेज साझा कर दिया गया, उसी को हम सच मान लिए। उसमें भी बहुत सारी सच्चाइयाँ होती हैं, पर सिर्फ सच हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जब तक आप अध्ययन नहीं कीजिएगा, आपको बहुत सारी बातें नहीं समझ में आएगी और जानकारी का अभाव रहेगा। इंटरनेट चाहे जितना भी डेवलप हो जाए, सोशल मीडिया चाहे जितना भी डेवलप हो जाए, लेकिन किताब की जगह कोई भी ले नहीं सकता है, वो चाहे जिस भी विषय का कि उस पुस्तक हो। तो बाइबल पढ़ना चाहिए, और बाइबल अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप आज भी बंधन में रहेंगे, क्योंकि सच आप जान नहीं पाएंगे। बाइबल लिखता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य क्या है? ईश्वर है। ईश्वर को जानेंगे तो हम स्वतंत्र होंगे, और ईश्वर को जानने के लिए हमें पवित्र शास्त्र को पढ़ना होगा। नहीं तो हम कहे सुने बातों पे यकीन कर लेते हैं। तो मुझे भी अगर रोज सुनते हैं तब भी बाइबल पढ़ना अनिवार्य है। और मैं तो बहुत सरलता से एक बात कहता हूँ अपने जितने भी हमारे प्रार्थना योद्धा परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ मत करिए। जिस विषय पे प्रचार यहाँ रोज होता है, 365 दिन लगभग हम लोग आते हैं, कुछ ही दिन प्रीमियर डलता है, और प्रीमियर भी डलता है तो उस समय भी प्रचार ही होता है मेरे माध्यम से या शिष्य स्तर के माध्यम से। तो जिस भी टॉपिक पे प्रचार हो रहा है उस टॉपिक को आगे पीछे पढ़ लीजिए। जैसे मान लो आज प्रेरित पे हम लोग प्रचार करने जा रहे हैं, प्रेरित 26 पे, तो बहुत समय नहीं है, तो प्रेरित 25 और 26 ही पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, हो जाएगा कोटा पूरा आपका। तो ये नहीं कि पूरा का पूरा पुस्तक बैठ के करें। अगर आपके पास समय का अभाव है तो चलो प्रेरित 25 नहीं पढ़ने का समय है, आपको 26 तो पूरा पढ़ ही सकते हैं ना, 5 मिनट लगेगा या 10 मिनट लगेगा। लेकिन अगर ये हैबिट हम बना ले तो तकरीबन 365 दिन हम लोग आते हैं पोलपिट पे, किसी न किसी वचन पे प्रचार करते हैं, सिर्फ उसी वचन को अगर पूरा अध्याय पढ़ ले तब भी आपका बाइबल खत्म हो जाएगा। क्या भूषण है? और ये मेरे जो सहयोगी लोग हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि पढ़ लो भैया, ताकि प्रचार और आपको ढंग से समझ में भी आ जाएगा। और ये काम हम लोग स्कूल में भी करते थे कि प्रोफेसर जो पढ़ाते थे उसको जाके हम लोग घर पे पढ़ते थे, तो हमेशा के लिए याद हो जाता था। तो पहले तो बाइबल पढ़ना अनिवार्य है। और जब आप बाइबल पढ़िएगा तो बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनके जीवन में बदलाव हुआ,
उसमें से मुख्य कैरेक्टर एक आज जिस पे हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग साउल कहते हैं। साउल अपने आप में बहुत करप्ट व्यक्ति थे, हम लोगों के अनुसार, उनके अनुसार नहीं। अब इस पे भी थोड़ा समझ लेना चाहिए कि उनके अनुसार वो क्यों करप्ट नहीं थे और मेरे अनुसार कैसे करप्ट थे। हम किसी भी धर्म में जब होते तो हम जिस साइड में हैं उनके साइड को खराब नहीं कर सकते। पहले तो इस चीज़ से आपको बाहर आ जाना चाहिए। जितने भी विश्वासी लोग हैं, किसी और धर्म जाति पे उनको कमेंट करना बंद कर देना चाहिए। वो गलत हैं, आप सही हैं, ये सही नहीं है। वो जहाँ हैं वो भी सही हैं, क्योंकि उनको वही जानकारी है, उनको बचपन से वही सिखाया गया है। आपको जो सिखाया गया और उनको जो सिखाया गया, आप में और उनमें एक फ़र्क है जो बहुत कड़वा है, लेकिन बोल के जाए। उनको जो सिखाया गया वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और आपको जो बचपन से सिखाया गया आप बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। क्या भूषण भाई, सही है ना? उनको आपके अनुसार उनको गलत ही सिखाया गया, लेकिन वो उनके अनुसार सही है और वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियन धर्म को छोड़ के, वो ज़्यादा ही धार्मिक और कट्टर है। और हमारे साथ समस्या क्या है कि हमारे धर्म में इतनी लिबर्टी है, इतना ना लिबरल है कि हम लोग वो जो वचन है ना कि तुम्हारी स्वतंत्रता कहीं तुम्हारे नाश का कारण ना बन जाए, विनाश का कारण ना बन जाए, वही हुआ है। तो पहले कि जो लोग जिस धर्म में हैं वो गलत कर रहे हैं, ये कहना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बचपन से उनको वही संस्कार और वही शिक्षा मिली है और उनके अनुसार वही उचित है। हालेलुया। साउल अपने अनुसार सही थे कि जब साउल जब काम कर रहे थे तो साउल कर क्या रहे थे कि साउल को जो बचपन से संस्कार दिया गया था, व्यवस्था के अनुसार जो सिखाया गया था, उसको वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको वो बचा रहे थे। तो गलत थोड़ी कर रहे थे, वो नहीं गलत कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो अपने अनुसार सही थे। और वो करते क्या थे कि जितने लोग उस समय के व्यवस्था के विरुद्ध में बात करता था या उसको काटता था, छांटता था, उसको वो पकड़ लेते थे और मारते थे। इसी क्रम में साउल यीशु के अनुयायियों को भी मारना शुरू कर दिए थे, यीशु के शिष्यों को भी मारना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनको लगता था कि यीशु के शिष्य जो है व्यवस्था के विरोध में प्रचार करते। जैसे आज बहुत सारे लोग हैं, इवन कि कुछ चर्च के भी लोग हैं जो जिनसे जब मिलिएगा वो फादर हो सकते हैं, पादरी हो सकते हैं, वो कहेंगे कि राज भाई गलत प्रचार करता है। ये सुनने को आपको मिल सकता है, क्योंकि हर एक चर्च का एक अपना नियम है, वो मेरे यहां से मैच नहीं करेगा। तो वो अपने नियम को पकड़ के चलते हैं, वो गलत नहीं है, वो सही है। उनको वही शिक्षा मिली है, उनको वही संस्कार मिला है, जिनको वो पकड़ के चल रहा है, वो चाहे फादर हैं, चाहे पादरी हैं, चाहे जो भी है। लेकिन मुझे जो शिक्षा मिली है उसको मैं पकड़ के चलता हूं, तो कई बार उनका प्रचार और मेरा प्रचार मिसमैच होगा, थोड़ा सा बारीकी। हालांकि वो भी बाइबल को बोलते हैं, हम भी बाइबल को बोलते हैं, लेकिन उनके साथ एक पाबंदी है कि बाइबल के साथ साथ उनको चर्च के रूल को भी फॉलो करना है, और स्वतंत्र रूप से जो सेवकाई करता है उसको सिर्फ बाइबल को पकड़ के चलना है, बाकी कोई चीज़ पकड़ के नहीं चलना। तो हो सकता है कि उनसे जब भी आप मिलेंगे मैं बहुत खुल के आज बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि उनसे भी जब मिलेंगे तो वो बोल देंगे नहीं उनका ऐसे नहीं ऐसे, और हम लोग को तो अब आदत हो गई। तो उस समय भी जो प्रेरित लोग थे, जो 12 प्रेरित लोग थे और उनके जो विंग के लोग थे जो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते थे, उसको साउल मारते पीटते थे कि ये गलत है। और उसमें से एक मुख्य प्रचार ये था कि यीशु मसीह मर के जिंदा होगा। क्या होगा? यीशु मसीह मरे और जिंदा होगा। मर गए ये तो ठीक था, लेकिन जिंदा होगा ये बात किसी को हजम नहीं होता था। और जहां जहां पौलुस इस बात को बोलते थे वहीं उनका धुलाई शुरू हो जाता था, वहीं उनकी अरेस्टिंग शुरू हो जाती। एक वचन पढ़ी, प्रेरित 25:19। परंतु वे अपने मत के और यीशु नाम
किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था, विवाद करते थे। इसी बात का विवाद था कि पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह मरने के बाद जिंदा हो गया है। ये क्या बकवास है? इसी पे विवाद होता था। हालेलुया। और पौलुस अगर पौलुस एक जगह बाइबल में लिखते हैं कि अगर यीशु मसीह मर के जिया नहीं तो फिर यीशु मसीह को मानने का मतलब नहीं है। तो पौलुस इस बात को लोगों को समझाते थे। कब? जब पौलुस को यीशु मसीह ने पकड़ लिया तब। और ये कहानी बहुत पॉपुलर है। जब साउल पौलुस बने तो उस दिन वो कहीं जा रहे थे, किसी को अरेस्ट करने ही जा रहे थे। उस कहानी पे आज हम चर्चा नहीं करेंगे। अरेस्टिंग करने जा रहे थे और अरेस्टिंग के बीच में जब मध्य रास्ते में थे, वो बीच में थे, तो उनको यीशु मसीह का साउंड सुनाई दिया। और साउंड सुनाई देने पे एक बात कही गई जिस पे आज हम लोग प्रचार करने जा रहे हैं। यहाँ तक समझ गए आप? तो मैंने आज एक बात और बताई है आपको कि किसी भी धर्म पे कमेंट नहीं करना चाहिए, किसी भी सेवक पे कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको जैसे सिखाया गया है, जैसे मैंने आपको फादर के बारे में बोला, पादरी के बारे में बोला, उनको वही सिखाया गया है। अगर उसको वो फॉलो कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। अगर कोई छठ कर रहा है तो वो गलत नहीं है, कोई दीपावली मना रहा है तो वो गलत नहीं है, कोई होली मना रहा है तो वो गलत नहीं है, आप क्रिसमस मना रहे हैं तो वो गलत नहीं। जैसे जिसकी जो जानकारी होती है, जैसे जिसकी बातों को समझता है, वो स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्रता का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप क्रिश्चियन धर्म को भी मानते हैं तो आप स्वतंत्र नहीं है। ये पुलपिट पे बोलने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए होता है, लेकिन अगर आप क्रिश्चियन धर्म में भी बंधे हुए हैं तो आप स्वतंत्र नहीं है। किसी भी धर्म में अगर आप बंधे हुए हैं तो आप स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ही होता है कि आप हर चीज से मुक्त हो गए हैं और आप सीधे ईश्वर को मानने वाले हो गए। हालेलुया। और यही बात पूरे नए नियम में यीशु चीख चीख के लोगों को समझाते रहे, लेकिन लोग ने क्या किया कि उनकी बात सुन के जाके और कहीं बंध गया। होता क्या है कि जब आप किसी चीज से किसी को मुक्त कीजिएगा तो उससे वो छूट के आपसे बंध जाएगा। जैसे आप किसी को देखें, किसी लड़की का ब्रेकअप हो गया हो या लड़का का ब्रेकअप हो गया, उसको जाके उसका आंसू पूछिए, वो क्या करेगा? भूषण भाई, मान लो भूषण भाई का दिल टूट गया हो और कोई लड़की जाके भूषण भाई को आंसू पोंछ रही हो, तो भूषण भाई का किससे इश्क हो जाएगा? उसी लड़की से। क्या पूछ? तो ये हमारे समाज की एक अजब परंपरा है कि जो शिक्षा देने जाएगा, जो ज्ञान देने जाएगा, उसी को हम गुरु मान लेते हैं। उससे छूट के उसमें बंध गए। बंधना आपको किसी इंसान से नहीं है, किसी भी धर्म से नहीं है। इसीलिए यीशु बार बार कहे कि तू मुझे पवित्र क्यों कहता है, तू मुझे गुरु क्यों कहता है ना? एक ही पिता है, एक ही गुरु है, एक ही पवित्र है। पूरे बाइबल में रटते रहे और हमने कहीं ना कहीं जाके बंध जाते। और जब तक हम बंधेंगे नहीं तब तक हम चलेंगे नहीं, क्योंकि इंसान है। हमको डिसिप्लिन चाहिए, हमको सिस्टम चाहिए, हमको लोग चाहिए, हमको आगे चलने वाला कोई आदमी चाहिए, क्योंकि बिना बंधे हुए हम जीवन जी नहीं सकते। तो हमारी मजबूरी है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब मेरे हिसाब से, जो मैंने बाइबल पढ़ा है और मेरे जो पवित्र आत्मा है, किसी भी चीज़ से आप बंधे हुए हैं, वो किसी भी धर्म से बंधे हुए हैं। इवन मैंने खुल के बोला कि अगर क्रिश्चियन धर्म से भी बंधे हुए हैं, इसके भी रूल रेगुलेशन से आप बंधे हुए, तो आप स्वतंत्र नहीं है। तो पौलुस उस समय बंधे हुए थे और पौलुस को प्रभु ने दर्शन दिया और पौलुस को एक बात कही। भूषण भाई पढ़िए 26 का 16 से 18। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर
और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। पौलुस को प्रभु मिले, यीशु की आवाज़ आई, पिता की आवाज़ आई, और आवाज़ आई और जब आवाज़ आई तो पौलुस, जो उस समय साउल कहलाते थे, उन्होंने पूछा कि हे प्रभु तू कौन है। स्वाभाविक है ना, आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, धड़ाम से गिर जाइए और ऊपर से आवाज़ आए तो मुंह से प्रभु ही निकलेगा, आदमी तो होगा नहीं जो आकाश से बोल रहा हो। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है ना। अब मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं, ऊपर से आवाज़ आ रहा है, अचानक निकले हे बिपिन। अब बिपिन भाई किधर देखेंगे? ऊपर ही देखेंगे, गजब हो गया, है ना। हाथ वाथ जोड़ के घुटना पे आके बोलेंगे प्रभु बताओ अब क्या आगे आदेश है, स्कूल बंद करें कि मोनी को छोड़े, क्या करें, है ना। डायरेक्ट बात होने पे तो आदमी कुछ भी छोड़ दे। तो इनके मुंह से लिखा कि प्रभु कौन है आप और मेरे से क्या चाहिए। क्योंकि उस समय साउल को यह लग रहा था कि वो बहुत बड़े धर्मी। इस बात को बड़ी गहराई से समझना चाहिए। साउल उस समय अपने आप को क्या समझ रहे थे? बहुत बड़े धर्मी। वो क्या कर रहे थे? वो व्यवस्था को बचा रहे थे। आज हर धर्म का लोग अपने अपने भगवान को बचाने पे लगा हुआ, अपने अपने धर्म को। कोई रामायण को बचा रहा है, कोई कुरान को बचा रहा है, कोई बाइबल को बचा रहा है, कोई आरसी कलीसिया को बचाने में लगा है, कोई जीएल कलीसिया को बचाने में लगा है। तो जो वो बचा रहा है वो तो यही समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, है ना। एकदम वो लड़ने मरने को तैयार है कि मेरा धर्म खत्म है। हालांकि उसको ये ज्ञान नहीं है कि जो ईश्वर को आप नहीं बचा सकते हैं, आपको ईश्वर बचा कर रखा। लेकिन लोगों को लगता यही है कि वो धर्म को ही रक्षा कर रहा है। साउल को भी उस समय वही लग रहा था कि वो धर्म और व्यवस्था की रक्षा कर रहे हैं। तो वो तो बहुत धर्मी थे अपने अनुसार, उनके ज्ञान के अनुसार। अब वो सोचे कि हम ऐसा क्या गुनाह कर दिए कि हमको पटक दिया गया, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं। ऊपर से आवाज आई कि अपने पांव पे क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ, परंतु उठ अपने पांव पे खड़े हो जा। अब साउल लंगड़ा थोड़ी थे कि आकाश से आवाज आ रही कि उठ और पांव पे खड़ा हो जा। क्या पूछ रहे? साउल लंगड़े थे क्या? नहीं थे। और जब मैं बाइबल को अध्ययन कर रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा कि जिस सेवक से भी प्रभु मिला उसी को कहता है कि उठ पांव पे खड़ा हो जा। तो पहले वो सेवक सब पैर पे नहीं चलता है क्या? पता लगा अमिताभ बच्चन को भी कहा गया, बुजुर्गों ने कहा कि अपने पांव पे खड़े हो जाओ, तब ये जमाना तुम्हारा है। मैंने कहा गजब है भाई, जो मिलता है सीनियर वही कहता है। ये गाना सुने आप लोग, है ना। फिर ये तराना तुम्हारा है ना। तो लो भैया हम अपने पांव पे खड़े हो गए, है ना। जहां देखो वहीं लोग कहते हैं पांव पे खड़े हो जाओ। और आप देखे होंगे कि स्कूल कॉलेज में भी टीचर लोग कहता है पहले पांव पे तो खड़े हो जाइए। अरे भाई 6 फीट का आदमी है, चल ही रहा है पांव पे, जिसको मिलो उसको बोलता है पांव पे खड़े हो जाओ। पांव पे खड़े होने का मतलब होता है कि सेटल हो जाओ। हालेलुया। क्या हो जाओ? सेटल हो जाओ। अब किसी के भरोसे नहीं रहो। मतलब आपके हाथ से और आपके जीवन से बैसाखी छूट जाना चाहिए। पांव पे खड़े होने का मतलब कि अब किसी भी चीज के सहारे नहीं रहो, है ना। जब हम अपने बच्चों को कहते हैं पांव पे खड़े हो जाओ, तो उस समय उसका बैसाखी उसका मां बाप रहता है। हालेलुया, है ना। कहीं ना कहीं उसकी डिपेंडेंसी रहती है। इसीलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अपने पांव पे खड़े हो जाओ।
जब यहां साउल को कहा जा रहा है कि अपने पांव पे खड़े हो जाओ, तो उसको कहा जा रहा है कि आप धर्म, जाति और समुदाय और बाकी चीज के सहारे जो चल रहे हैं उससे आप अलग हो जाओ। हालेलुया। फिर इसी पुराने पुस्तक में पढ़िएगा, एजकेल नबी को पढ़िएगा, पढ़िए एजकेल 2:1। एजकेल नबी से जब प्रभु मिले तो उससे भी यही कहे, जिससे भी प्रभु मिलते हैं उससे वही कहते हैं। जब मैंने कहा ना कि अमिताभ बच्चन को भी यही बोला गया था। पढ़िए। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। सबसे पहले तो यह समझना है कि जिसको भी एजकेल नबी से प्रभु मिले तो यही कहे, यहां साउल से प्रभु मिल रहे हैं तो यही कर, मतलब कि अब आप किसी और के सहारे चलना बंद कर दीजिए, किसी और पे डिपेंडेंट होना बंद कर दीजिए। मैं डायरेक्ट आपसे कन्वर्सेशन करना चाहता हूं, मिडिल मैन नहीं चाहिए मेरे और आपके बीच में। और अगर आप अपने पांव पे खड़े हो गए तो आप सीधे तरीके से मेरी सुनिए, मेरी बातों को सुनिए, और अब आप मेरी जिम्मेवारी हैं। तो साउल को जब प्रभु दर्शन दिए तो पहला स्टेटमेंट ही था, परंतु उठ अपने पांव पे खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है। अब उठिए, अब अपने पैर पे खड़ा हो जाइए, क्योंकि मैं तुझसे इसलिए मिला हूं, अपने आप को तुझ पे प्रकट किया हूं, अपने सकल सूरत को दिखाया हूं, अपनी आवाज सुनाया हूं, अपना दर्शन दिया हूं। इसके पीछे रीजन है। विदाउट रीजन मैं तुमसे नहीं मिलने आया हूं। तो बाकी जितने झमेले में आप पड़े हुए हैं उनसे आप सब दूर हो जाइए, अलग हो जाइए, और मैं जो दर्शन दे रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं, उसके पीछे का रीजन है। इस रीजन को समझ लीजिए। तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊंगा जो तूने देखा है। अब यहां से एक आपका नया काम है कि जो आपने देखा है, सुना है, वो आपको लोगों को भी बताना होगा। बाइबल में एक जगह लिखता है कि जो बातें मैं तुम्हें गुप्त में सुनाता हूं, उसे कहां जाकर सुनाओ? उजाले। पुराने नियम को जब पढ़िएगा तो बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें गुप्त में जो बताता हूं, इसलिए बताता हूं कि तू जाके उसे उजाले में बता। गुप्त में बताने का मतलब कि प्रभु का जो भी दास होता है प्रभु के साथ अकेले बैठता है, अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के मतलब प्रार्थना प्रभु का कोई भी दास अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं करेगा, इंडिविजुअल प्रार्थना। इसका मतलब वो प्रभु का दास नहीं है। सामूहिक प्रार्थना करेगा, पत्नी के साथ भी प्रार्थना करेगा, बच्ची के साथ भी प्रार्थना करेगा, लेकिन जब उसकी अपनी प्रार्थना की बात आएगी तो वो अकेले ही करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो ग्रुप में प्रार्थना करेगा तो बातें प्रभु ग्रुप की बताएगी, अकेले में जो मैसेज देना है वो नहीं दे सकता, क्योंकि हर दास का प्रभु के साथ एक इंडिविजुअल रिश्ता होता है, वो उसमें कोई आ ही नहीं सकता है। प्रभु इस बात से जलता है कि मेरा और तुम्हारा डायरेक्ट रिश्ता, इसमें तुम्हारी पत्नी कहां से आ गई, तुम्हारा बेटा कहां से आ गया, तुम्हारा बच्चा कहां से, तुम्हारा हस्बैंड कहां से आ गया। तो प्रभु के पहले दास को तो यह समझ लेना चाहिए कि उसका और उसके पिता का रिश्ता एकदम डायरेक्ट है, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं आ सकता। तो यहां साउल को बोला कि जो बात जो तुम्हारे साथ घटना घटी है इसको भी तुमको बताना होगा, ये तुम इसके गवाह बनोगे कि मैंने तुझसे बात की है, तुम्हें मुझे आवाज सुनाई दिया है। क्योंकि बहुत लोग आज भी मानता है कि आवाज नहीं आती होगी, स्वर्ग जैसा कोई चीज नहीं होगा, या यीशु जीवित हैं तो दिखते नहीं होंगे। अब जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि मुझे मुस्कुराता हुआ यीशु दिखता है, आपको नहीं दिखता है, शैतान बोलता हो कहां कुछ दिखता है।
तो उस समय जो साउल को आवाज आ रही थी, इर्द गिर्द जितने लोग थे उनको नहीं आ रही थी। लेकिन ये बात बार बार साउल हर जगह बोले हैं, पौलुस जब बन गए तो। और आज भी जहां वो कहानी सुना रहे हैं वहां भी ये बता ही रहे हैं कि उस समय जब हम पौलुस थे तो रास्ते में यीशु मिला था और मुझे रोका और बोला कि तुम इस बात को हर जगह बताओगे कि क्योंकि गवाह बनोगे। गवाही का मतलब कि यीशु है और वो जीवित है। क्योंकि पौलुस पे उस दिन इल्जाम क्या लगा था कि यीशु मर के जीवित नहीं हुआ था, इसीलिए उनकी अरेस्टिंग हुई थी, जो मैं और छेड़ूंगा पीछे जाके इस चैप्टर को। तो ये ईश्वर मिला उनको, पवित्र आत्मा, यीशु, और आवाज आई कि उठ के खड़े हो जाइए। मतलब कि आप बाकी चीजों से सेपरेट हो जाइए, अपनी ताकत, अपने सामर्थ्य को समझिए, अपने गुण को समझिए, और जो मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, दे रहा हूं। और उसके बाद कहते हैं तू उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊंगा जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनको आंखें खोल और अंधकार से ज्योति और ज्योति की ओर से शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फेरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। साउल पूछा कि भैया आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? आवाज आई कि मैं तुम्हें गवाह ठहराऊंगा। गवाह किस चीज का? पहले साउल थे, अब पौलुस बन गया। साउल का आचरण आप जानते हैं और पौलुस का आचरण भी आप जानते हैं। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से जो नए लोग यीशु में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, वो आपकी गवाही को सुनेंगे कि आपने यीशु को सुना है, आपकी गवाही को देखेंगे कि कैसे आप साउल थे और पौलुस में तब्दील हो गए हैं। इसको देखने और सुनने से उनके जीवन में मेरे प्रति क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा और वो मीरास पाएंगे, मतलब स्वर्ग मिलेगा, नीचे शांति मिलेगा, वो आत्मिक होंगे। इसलिए मैंने आपका चुनाव किया। अब कंडीशन ये है कि आज हम सब लोग कहीं ना कहीं साउल हैं। हमारे जीवन में दुर्बलता है, समस्या है, गरीबी है, अभाव है, लाचारी है, बदहाली है, व्यभिचार है, नशा है, कुछ ना कुछ समस्या में हम हैं। और कम से कम जितने लोग इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट किए हुए हैं, उन सब लोगों को प्रभु ने आवाज दिया है। अगर आप लोगों को प्रभु ने आवाज नहीं दिया होता तो आज आप ये वचन सुनते हुए नहीं है। अगर सुन रहे हैं इसका मतलब प्रभु ने आवाज दिया है, प्रभु ने आपसे बात किया है। लेकिन प्रभु आज फिर वही बात आप सबसे दोहराना चाह रहा है कि अपने पैर पे खड़े हो जाइए, और जिस काम के लिए मैंने आपको दर्शन दिया है, जिस कार्य के लिए मैं आपसे बात करता हूं, जिस कार्य के लिए मैंने आप पे विश्वास किया है, वो कार्य करिए, डरिए नहीं। लेकिन हम सब लोग जिसको प्रभु का दर्शन प्राप्त है, प्रभु का विश्वास का वरदान प्राप्त है, प्रभु का अभिषेक प्राप्त है, हम कार्य नहीं कर रहे हैं, हम अपने पांव पे खड़े नहीं हो रहे हैं, हम प्रभु के सामर्थ्य को नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी हम जीवन, संसारिक जीवन की प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रभु के इस बुलाहट को प्राथमिकता नहीं दे रहे, क्योंकि हम डरे हुए हैं, हम सहमे हुए हैं, हमें सेटल होना है, आर्थिक रूप से, घर के रूप से, विवाह के रूप से, बच्चे के रूप से हमें सेटल होना है। और प्रभु यहां पौलुस को दूसरे लाइन में एक बात कही, पढ़िए 17। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं।
प्रभु कह रहे हैं काम करने से मत डरिए, क्योंकि मैं आपको जहां भेजना चाहता हूं वो आपका बुरा नहीं कर सकता, उनसे भी मैं ही आपको बचाऊंगा, सुरक्षा मैं दूंगा। आपको काम करना होगा, आपको बताना होगा, आपको वहां जाना होगा। और यह घटना तब की है जब पौलुस को सही में प्रभु ने बचाया था। यह घटना तब की है जब एक जगह पौलुस की अरेस्टिंग हो गई थी और पौलुस पे यह इल्जाम लगा था कि वो मंदिर में जाके लोगों को इकट्ठा किए हैं और मंदिर के विरोध में प्रचार कर रहे हैं। पौलुस बोले कि नहीं, हम मंदिर में दान देने गए थे, हम किसी को इकट्ठा नहीं किए थे और मंदिर को अशुद्ध नहीं किए थे, हम सिर्फ दान देके हम वापस आ रहे थे। ये लोग जान के हमको पकड़ लिया है क्योंकि इन्होंने सुना था कि मैं एक बात कहता हूं कि यीशु मर के जीवित हो गया, इस बात को पे ये लोग यकीन नहीं करता, इसलिए झूठा अरेस्ट कर लिया। एक वचन पढ़िए, 24:17। बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने आया था। 18। उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए भेंट चढ़ाते पाया। हाँ, हासिया के कई यहूदी थे, उनको उचित था 19 कि यदि मेरे विरोध में उनके पास कोई बात हो तो यहाँ तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते। कुछ नहीं कर रहे थे बेचारा, वो मंदिर में दान देने गए थे, कोई गलती नहीं थी और उसको पकड़ लिया सब। और पकड़ने के बाद उनको हाकिम के पास भी ले गया। जिस हाकिम के पास ले गया वो हाकिम भी क्या किया कि समाज के लोगों को खुश करने के लिए पेंडिंग में इनका केस रख दिया और बोला कि रहने दो, और वो चला गया वहां से। वो जब चला गया तो पौलुस 2 साल तक जेल में रहे। और जब दूसरा हाकिम आया, पढ़िए एक और वचन पढ़िए, 27। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। फिर 2 साल बाद जो आदमी आया वो भी अपने लोगों को खुश करने के लिए, जो वहां का हाकिम था, पौलुस को फिर बंदी छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों के बाद तीसरा कोई आदमी आया, वो बोला कि यहां से, जैसे मान लो कि आप रांची में रहते हो और पौलुस है टाटा में, तो वो सोचा कि रांची हाई कोर्ट लेके चलते हैं और रास्ते में ही मार देंगे पौलुस को। पढ़िए एक वचन, 25:3। और उससे विनती करके उसके विरोध में यह वर चाहा कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाए, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात में लगे हुए थे। रास्ते में मार देना चाहता था कि ले जाते वहां न्याय होगा, इस बीच में ही मार देंगे। इतनी सारी दुर्दशा पौलुस की हो रही थी। और पौलुस की गलती क्या थी? पौलुस की सिर्फ एक गलती थी। पढ़िए 18 और 19, 25 का। जब उसके मुद्दे खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी अनुचित बातों का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता था, परंतु वे अपने मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था, विवाद करते थे। बस यही गलती थी पौलुस की कि वो कहते थे कि यीशु मरने के बाद जीवित हो गया। इसी के कारण से वो लोग मार देना चाहता था। और यहां जब पौलुस को पहली बार ही दर्शन मिला था तो उसको ये आशीष प्राप्त था। फिर से पढ़िए 17, 26 का। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं।
मैं तुझे और तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। प्रभु पौलुस बच रहे थे कि नहीं बच रहे थे? पौलुस बच रहे थे ना, जहां भी गए वहां पौलुस को प्रभु ने बचाया। आज अगर प्रभु आपको बुलाया है काम करने के लिए, उस आपके जीवन में जो घटनाएं घटी है, जो आशीष आपको मिला है, जो अनुग्रह प्रभु ने दिया है और विश्वास में लिया है, उसको साझा करना होगा। आज आपने क्या किया? आशीष ले लिया। कोई बच्चा दुष्ट आत्मा से मुक्त हुआ, आशीषित हो गया। कोई व्यभिचार से मुक्त हुआ, आशीषित हो गया। किसी को चंगाई मिला, आशीषित हो गया। किसी के पिताजी नहीं थे, मिल गए, आशीषित हो गया। किसी भी रूप में कोई भी आशीष प्रभु ने आपको दिया, वो इसीलिए दिया ताकि आप उस आशीष को दूसरे तक बता सके, साझा कर सके। आपने और हमने क्या किया? उस आशीष को रख लिया और हम आगे उसको साझा ही नहीं कर रहे। आज तो हम गवाही भी नहीं बताते हैं लोगों को। गवाही को बोलते हैं छोटा गवाही है, बड़ा होगा तो बताएंगे, या जहां भीड़ होगी वहां जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ लास्ट 3 दिवसीय रिट्रीट थी, बहुत भीड़ थी, गवाही देने वाले की ढेर सारी संख्या थी। लोग नाराज भी हो रहे थे, हमको देना, हमको देना। हम सिस्टर एस्तर को बोले वो भीड़ है इसलिए मंच पे जाना है। गवाही तो किसी एक को भी दे सकते हैं आप, 4 को भी दे सकते हैं, 10 को भी दे सकते हैं, रोज दे सकते हैं, चलते फिरते दे सकते हैं। आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता ही नहीं रहे। पौलुस कहीं भी जाते थे तो लोगों को क्या कहते थे कि मैं एक रास्ते से जा रहा था, गिर गया, एक आवाज आई और मैं 3 दिन अंधा रहा, फिर अंधेपन से ठीक हो गया। इसके अलावा उनके प्रचार में कुछ और था? कुछ नहीं। हर जगह साउल यही बोले हैं, एक ही लाइन दोहराते गए और यही सुन सुन के लोग विश्वास में आ गया। अगर आप बीमारी से चंगे हुए हैं, बार बार इस बात को क्यों नहीं बता रहे? आप दुष्टात्मा से चंगे हुए हैं, आप बार बार इस बात को क्यों नहीं बता रहे? आप पहले गरीब थे अब अमीर हो गए हैं, बार बार क्यों नहीं बता रहे? आपको अल्सर से चंगाई मिल गया, बार बार क्यों नहीं बता रहे? क्यों सोच रहे हैं कि बोर हो जाएगा लोग? नहीं। साउल को आप जितनी बार जिस चैप्टर में पढ़ लीजिए, ये लाइन तो मिल ही जाएगा आपको कि वो रास्ते से जा रहे थे, आवाज आई, गिर गए, अंधे रहे, तीसरे दिन अंधे से मुक्ति हो गई। ये लाइन तो बार बार ही लिखा होगा, बार बार ही लिखा होगा। साउल जहां भी बोले हैं ये बोले हैं, लेकिन हम अपनी गवाही बार बार दोहराने में लज्जा महसूस करते हैं और डरते हैं कि मेरा सेटलमेंट नहीं हो गया, ये बेकार की कामों में क्यों लगे हैं। जबकि प्रभु ने हमसे और आपसे वादा किया है कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाइए, जो आशीष मैंने आपको दिया है वो लोगों को बताइए। लोगों से बचाना मेरा काम है। हालेलुया। लोगों से बचाना किसका काम है? मेरा काम है। आपको लोग से डरना नहीं है, आपको समाज से डरना नहीं है, आपको किसी धर्म के फेरे में नहीं पड़ना है, आपको आने वाले गरीबी से, तंगी से, बेहाली से नहीं डरना है, क्योंकि ये सारा चीज का गारंटी तो प्रभु ने पहले ही ले लिया। एजकेल नबी से जब प्रभु मिला, चार 2:4 एजिकल 2:4 इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज और हठीले हैं। कहां भेजना है आपको? अरे बोलिए ना, कहां भेज रहा है प्रभु आपको? निर्लज और हठीला। निर्लज मतलब जिसको लज्जा नहीं आती। हठीला मतलब वो जैसा भी है, जो भी है, उसी में वो खुश है, हट किए हुआ है कि हम तो नहीं सुधरेंगे भैया, हम नहीं बदलेंगे, आपको जो बोलते रहना बोलते रहिए। तो जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जिनके जीवन में प्रभु ने आशीष दिया है, उनको बोल ही रहा है कि मैं तुमको भेजूंगा वैसे लोगों के पास जो निर्लज है, जो हठीले हैं। कहां आपको बोला कि आपको जानू सोना कहने वाले आदमी के पास भेजना?
या आप जाइएगा तो वो आपके साथ प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। ये तो मिल जा रहा है तो समझिए आप आशीषित हैं, नहीं तो मिलना हम लोगों को गाली ही है, हम लोग का तिरस्कार ही है। इसी के लिए प्रभु कहा 3:7 एजिकल 3:7 और 8। परंतु इसराइल के घर वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इसराइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। कह रहे हैं कि एक तो बोल रहे हैं कि जहां भेजेंगे वो लोग निर्लज और झठीले हैं, दूसरा कि अगर आप गलती से भी क्रिश्चियन के पास जाइएगा या विश्वासी के पास जाइएगा तो वहां और बेइज्जती होनी है। आप थोड़ा तीखा है, लेकिन अब जो बाइबल में लिखा है वही बोलना होगा। यहां लिखता है परंतु इस्राएल के घराने तेरी सुनने से इनकार करेंगे। इस्राएल का घराना मतलब इस्राएली कौन था? विश्वासी। प्रभु को जानने वाला सबसे पहले कौन था? इस्राएली। मिस्र से किसको छुड़ा के लाया गया? इस्राएली को। तो प्रभु कह रहे हैं कि जैसे आप इस्राएली के घराने में जाइएगा वो आपका वैल्यू नहीं करेगा, गैर विश्वासी में जाइएगा तो हो सकता है आपका आदर सम्मान मिल जाए, लेकिन जैसे इधर जाइएगा वो तो आपका उतारेगा, क्योंकि उसको लगता है कि वो आपसे ज्यादा ईश्वर को जानता है, उसको ईश्वर को आपसे ज्यादा पहचान है। आप जाके उसको ईश्वर के बारे में बताइएगा, उसको लगता है कि वो उसका पिता है। अब भूषण को जाके हम उसी के पापा के बारे में समझाए तो हमको कान पकड़ के निकाल ही देगा ना, मेरे पापा हम तो बचपन से इनको जानते ही हैं। बेशक ही अपने पापा के साथ बदतमीजी करे, लेकिन हम जाके इसके पापा के बारे में बताएंगे तो भड़क जाएगा। क्या भूषण? यही बात है ना। इस्राएलियों को लगता है कि ईश्वर जो है, जो मूसा के माध्यम से उसको मिला, वो उसका अपना बपौती है। लेकिन प्रभु जब हम जैसे सेवकों को खड़ा करता है, एजिकेल नबी को खड़ा किया, यहां साउल को खड़ा किया, पौलुस बनाया, तो इन लोगों को, हम लोगों को बोला कि गैर जाति और अन्य जाति और विश्वासी और गैर विश्वासी दोनों में जाना है। लेकिन हम लोग को एक चीज को पहले बता के रखा है कि गैर विश्वासी में जाइएगा तो थोड़ा मान सम्मान मिल भी सकता है, लेकिन विश्वासी तो आपको पहले गाली देगा, मतलब क्रिश्चियन लोग आपको पहले सुनाएगा। इसके लिए एक और अभिषेक हम लोगों को देख के रखा है, थेथर कर दिया हम लोग। थेथर समझते हैं? मतलब थेथर को जितना भी गाली दीजिएगा उसको कोई फर्क, फिर झाड़ झूड़ के खड़ा हो जाएगा, है ना। देखिए क्या किया है, 7 और 8 को पढ़ी। हाँ। परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। 9 मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे ना डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। कह रहा है कि आप अगर अपनी गवाही को बताने लगिएगा तो हो सकता है वो आपको तुच्छ समझेंगे। आप प्रभु की बातों को बताने लगिएगा तो वो आपको हल्के में लेंगे। जैसे मैंने आपको गवाही उदाहरण दिया कि इन लोगों को लगता क्या है कि ईश्वर इन्हीं का है, सिर्फ इन्हीं का है, और ईश्वर को ये बेहतर जानते हैं। लेकिन ईश्वर कहता है इनके बारे में कि ये जानते तो हैं पर मानते नहीं है। विद्रोही घराने के हैं, मतलब घर तो मेरा ही है, घराना तो मेरा ही है, लेकिन इन्होंने मेरे साथ विद्रोह कर दिया है। क्या कर दिया है? विद्रोह कर दिया। तो प्रभु तो
स्वीकार कर रहा है कि मेरे ही हैं। विद्रोह तो आदमी तब करेगा ना जब अपना होगा। तो प्रभु मान रहा है कि अपना है, इसराइली अपना है, लेकिन ये विद्रोह कर चुके हैं, मेरे खिलाफ जा चुके हैं और ये मेरी नहीं सुन रहे थे, ये मेरी नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि जाके आप उनको समझाओ। जब नए नियम को आप पढ़िएगा तो नए नियम में एक राजा भोज देता है, निमंत्रण करता है, और जितने निमंत्रित लोग हैं वो नहीं जाते हैं। तो जितने लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया था उन लोगों को उठा के लाया गया। जैसे हम लोग निमंत्रित लोग कौन हो गए? क्रिश्चियन, इसराइली। और निमंत्रण जिसको नहीं मिला वो कौन हो गए? गैर क्रिश्चियन, जो बाद में जाके क्रिश्चियन हो गए, या जो पहले से सेवकाई नहीं करना चाहते। जैसे हम बिल्डर बनना चाहते थे, नेता बनना चाहते थे, या जो भी बनना चाहते, जबरदस्ती लाके सेवक बना दिया। जा कहीं और रहे थे, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, कहीं और जा रहे थे, पकड़ लिया हमको साउल की तरह, पटक दिया लाके यहाँ कि भैया काम तो तुमको करना ही होगा, नहीं करोगे तो तुम्हारा आंख चौपट, बिजनेस चौपट, सब चौपट। पूरा जीवन मेरा वो जो जिस समय हमको सेवक में तब्दील किया जा रहा था, सारा सिस्टम प्रभु हिला के रख दिया। और जैसे साउल के पास एक दास को भेजा गया और वो दास जाके हाथ रखा और उसकी आंखें लौटी और उसके बाद वो पौलुस में तब्दील हो गया। राज को जब प्रभु काम में लाना चाह रहा था तो सिस्टर एस्तर को भेजा, ये मेरे ऊपर हाथ रखी और मैं प्रार्थना, मेरा जीवन वहां से सेवकाई में शुरू हो गया। ये आप सबके साथ है कहीं ना कहीं, लेकिन आप डरे हुए हैं अपने घर वाले से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने समाज से, अपने लोगों से। आप चाह के भी प्रभु के बारे में लोगों को बता नहीं पा रहा, क्योंकि आप रीति रिवाज, सिस्टम में, कल्चर में, चर्च में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में उलझे हुए। अगर आपके तरह मैं भी कहीं उलझा रहता और मैं उस चीज को नहीं तोड़ता प्रभु के सामर्थ्य से, तो मैं आज आपके पास खड़ा नहीं होता। साउल भी अगर बैक टू पवेलियन हो जाता, नहीं तोड़ता, तो आज पौलुस होके आपके बारे में यहां इतनी बातों को समझाता नहीं रहता। आप जकड़न से आजाद नहीं हो पा रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में हर कुछ करने को तैयार है, लेकिन आपको अपने पैर पे खड़ा होना होगा, उठना होगा, अपने आप को छुड़ाना होगा, बाकी चीजों से एफर्ट लगाना होगा। थोड़ा भी एफर्ट लगाना हम लोग बंद कर दिए। हम लोग सुबह से लेकर रात तक अपने घर, अपने परिवार, अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपना नौकरी, अपना सेटलमेंट, इसी के फेरे में है। प्रभु ने चाहे हमें जितनी बार आशीष दिया हो, लेकिन हम उस आशीष को इग्नोर करके फिर नए आशीष के तलाश में हैं। हम प्रभु का काम करना नहीं चाह रहे। यहां तक कि जो आशीष अनुग्रह मिला है उसको भी हम बताना बंद कर दिए हैं। सेवकाई करना, वचन सुनाना, आराधना करना तो बहुत दूर की बात है। बीते समय में जो हमको अनुग्रह मिला, हमें आशीष मिला, उसको भी हम साझा करने में लज्जा महसूस करते हैं। हालेलुया। प्रभु तो कह रहा है, वो तो प्रभु जैसे आज आपके घर में सताव हो रहा है, वो तो बोला ही था कि होगा। वो तो बोल ही रहा है यहां कि मैं जिसके पास तुम्हें भेजता हूं वो विद्रोही घराना का है। मतलब घराना मेरा ही है, लेकिन मुझसे क्या किया है? विद्रोह किया हुआ है। तो ये तो होगा ही कि जब आप प्रभु की बातों को बताइएगा, जब भीड़ से अलग होकर आप चलिएगा। प्रभु के जितने भी प्रेरित थे, प्रभु को, यीशु को जानने वाले जितने भी लोग हैं, वो भीड़ से अलग होकर जीते हैं। मत्ती को बुलाया गया होगा तो उसने भी तो अपना बाकी जो सिस्टम होगा उसको छोड़ा होगा ना। मरकुस को भी जब यीशु के पीछे चलना पड़ा होगा तो वो अपना सिस्टम छोड़े होंगे ना। जितने भी प्रभु के प्रेरित थे, क्या उस समय रीति रिवाज नहीं था? क्या उस समय घर नहीं था? क्या उस समय व्यवस्था की पुस्तक नहीं थी? क्या उस समय मूसा का 10 कमांडमेंट्स नहीं था? सब था, जो उस समय था आज भी है। लेकिन उन्होंने छोड़ा, उन्होंने तोड़ा, छोड़ा, तोड़ा, और प्रभु की जो चीजों को था वो पकड़ा और उसको पकड़ पकड़ के खुद आशीषित होते रहे, अनुग्रहित होते रहे और लोगों को साझा करते रहे। लेकिन आज हमारी और आपकी बारी आ रही है तो हम कहीं से डर गए।
और प्रभु जैसे पौलुस को कह रहा था कि मत डरिए, इन लोगों से बचाव हम करेंगे। और जब आप बिना डरे आगे बढ़िएगा तो प्रभु हीरा के तुल्य आपके शरीर को कर देगा। चमकेगा जरूर, टूटेगा। हीरा टूटता नहीं है, कितना भी पटक दीजिएगा हीरा नहीं टूटेगा। तो प्रभु का अगर सच्चा दास है वो टूटेगा नहीं। जो बार बार मैं बोलता हूं, पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना। तो प्रभु का दास टूटेगा नहीं और चमक उसकी खराब नहीं होगी। चमक का मतलब कि कितना भी वो दुर्बल होगा लेकिन उसके आचरण में कहीं खराबी नहीं होगी। आज प्रभु आप सब लोगों को कह रहा है कि प्रभु ने आप सबको साउल की तरह बुलाया है और आप सबके जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है। पौलुस बन गए हैं आप लोग, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लिया है। और मैं परेशान तब होता हूं जब बच्चे आके या बच्चियां आके कहते हैं पिता ने ऐसा बोला, मम्मी ने ऐसा बोला, भाइया ने ऐसा बोला, दीदी ने ऐसा है बोला, हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया। ताजुब तो तब लगता है जब 1 साल 6 महीना की शादी है वो हस्बैंड हस्बैंड करता है, 1 महीना की शादी और बीबी बीबी करने लगता है। प्रभु सोचता होगा इतने दिनों से हम सब कुछ करते रहे, इस लायक बनाए कि तुम्हारी शादी हो गई, इस लायक बनाए कि तुमको बच्चा हो गया, इस लायक बनाए कि तुमको नौकरी हो गया, या इस लायक बनाए कि तुम माता पिता को हो गए। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप मूर्ति पूजक हो गए? थोड़ा अजीब था। उदाहरण बताते हैं। जैसे कोई गाड़ी प्रभु आपको दिया, आप गाड़ी को ले जाके पूजा करने लगे तो आप क्या हो गए? मूर्ति पूजक हो गए, है ना। जब आपको पति दिया और आपका पति से अटैचमेंट हो गया और उसी से लगाव हो गया तो आप मूर्ति पूजक नहीं हो गए। जब आपको बच्चा दिया और आप बच्चा से अटैचमेंट हो गया तो आप मूर्ति पूजक नहीं हो गए। वही तो चीज है। प्रभु ने चांद हमारे लिए बनाया और हम चांद की पूजा करने लगे तो बाइबल कहता है कि हम मूर्ति पूजक हो गए। प्रभु ने सूरज हमारे लिए बनाया और सूरज की हम पूजा करने लगे तो बाइबल कहता है कि हम मूर्ति पूजक हो गए। प्रभु ने पेड़ हमारे लिए बनाया और पेड़ की पूजा करते तो हम मूर्ति पूजक हो गए। तो प्रभु ने हेवा हमारे लिए बनाया और हेवा के चक्कर में पड़ गए तभी तो हम मूर्ति पूजक ही हो गए, है ना। तो हम प्रभु के दास दासी होने के लिए आए हुए हैं, हम प्रभु के प्रचारक होने के लिए आए हैं, हम प्रभु के भविष्यवक्ता होने के लिए आए हैं और हम स्वतंत्र हो ही नहीं पा रहे हैं। अनजाने में हम रोज पहली आज्ञा तोड़ रहे हैं, हम भी मूर्ति पूजक। आप इसको चाहे जैसे भी जस्टिफाई कर दीजिए, लेकिन आज आप विद्रोही घराने के होने के लिए हो चुके हैं या तैयार हो रहे हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि आपके माध्यम से हजारों और लाखों आत्माएं बचाई जानी है, जो यहां लिखा हुआ है। पढ़िए इसको, 18 और 29, 26 का। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ हुए मेरे समान हो जाएं। कहता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वो अंधकार से ज्योति और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। अब जब आपको ये काम दिया गया तो आप इस काम को छोड़ के मैं मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा सेटलमेंट करने लगे। आप अपने काम से भाग रहे हैं और कहानी सुना रहे हैं समाज का, जिम्मेवारी का, कर्तव्य निष्ठा का। और आपके माध्यम से जितनी आत्माएं बचनी हैं,
या दूसरा साउल पौलुस बनने में तब्दील होगा, वो बच रहा है। आपकी बारी आई तो आप आशीषित हो गए, अब आपके माध्यम से दूसरे आशीष पाने वाले हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं और आप अपने घरों में उलझ गए। किसी को नौकरी का आशीष मिला है तो उसको ये इसलिए मिला है कि प्रभु के राज्य में योगदान करे, वो परोपकारक है। किसी को प्रचारक का अभिषेक मिला है तो उसको ये अभिषेक है कि वो लोगों को वचन बताए। किसी को साउंड सुनाई दे रहा है तो उसको ये अभिषेक है कि प्रभु की बातों को सुन के वो दूसरों को बताए। किसी को प्रार्थना का अभिषेक है तो उसको ये है कि दूसरे जितने भी कष्ट में लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें। किसी को आराधना का अभिषेक है तो वो आराधना करके लोगों को स्वतंत्र कराए, अभिषेक से भरे। लेकिन जिसको जो अभिषेक मिला वो अपने आपने तक सीमित कर लिया, तो फिर इस अभिषेक का कोई मतलब नहीं है। निश्चिंत हो जाइए, ये चीज आपसे वापस ले लिया जाएगा। अगर आप इसको आज से भी इस्तेमाल नहीं किए तो आपके आशीष आपसे छीन जाएंगे, मुझे माफ करिएगा, ऐसा बाइबल बताती है। अगर आपने अपने आशीष का उपयोग नहीं किया, अपने दान और वरदान का उपयोग नहीं किया, तो निश्चिंत रहिए ये दान और वरदान आपसे छीन लिए जाएंगे, ये धूमिल हो जाएंगे, ये मिट जाएंगे। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आपके जीवन में जो भी प्रभु ने अनुग्रह दिया है, जो भी आशीष दिया है, देखिए आशीष छोटा और बड़ा नहीं होता, आशीष आशीष होता है। गवाही छोटी और बड़ी नहीं होती है, गवाही गवाही होती है। हमने इसे तय कर रखा है कि ये छोटी गवाही है, बड़ी गवाही है। बड़ी होगी तो देंगे। आप अगर वचन नहीं सुना सकते हैं, आप आराधना नहीं कर सकते, गवाही साझा कर सकते हैं बिना डरे हुए। रीति रिवाज, परंपरा, समुदाय सबसे ऊपर उठ के जो भी आशीष आपको मिला है, जो भी अनुग्रह आपको मिला है, वो लोगों को बताएं। साथ पढ़िए, एजकेल 2:7। इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं। कोई सुने या नहीं सुने, आपको अपनी बात रखना ही होगा। जब आप अपनी बात रखने लगिएगा, जब प्रभु की गवाहियों को साझा करने लगिएगा, जब प्रभु के वचनों को साझा करने लगिएगा, तो आपके माध्यम से एक नया पौलुस बनेगा। क्योंकि आखिरी वचन में पौलुस ये कहते हैं, पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत, केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों से छोड़कर मेरे समान हो जाएं। बंधन, रीति रिवाज का बंधन, परंपरा का बंधन, जात का बंधन, समुदाय का बंधन, धर्म का बंधन। पौलुस ने कहा कि मेरी जो गवाही सुनते हैं उन सब से मुक्त हो जाएं, क्या थोड़ा क्या ज़्यादा। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जिनके बीच में आज मैं बोल रहा हूँ वो सब की सब मेरी तरह हो जाए। पौलुस क्या था? आज़ाद था, स्वतंत्र था, भय मुक्त था, अपने बारे में उसको चिंता नहीं थी। वो समाज के लिए जी रहा था। समाज में यीशु को लोग कैसे जाने, समाज में लोग ईश्वर को लोग कैसे जाने, लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे हो जाए। आधा से अधिक नया नियम लिख दिया। और इतनी छोटी छोटी बातों पे प्रभु पौलुस ने लिखा है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, पौलुस ने लिखा है। खाना चाहिए तो कहाँ खाना चाहिए, पौलुस ने लिखा है। बाइबल पढ़िए। विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पौलुस ने लिखा है। विवाह कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, तलाक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, व्यभिचार क्या होता है, नशा क्या होता है, प्रेम क्या होता है, हर चैप्टर पे पौलुस ने लिख दिया। कुछ छोड़ा ही नहीं है। क्यों? तो वो चाहता था कि लोग सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। भूख थी उसको, वही भूख आज हम सब में डालना चाहता है।
वही भूख आज हम सब में डालना चाहता है कि बिना डरे आपके जीवन में जो आशीष, जो अनुग्रह, जो दर्शन, जो विश्वास का दान मिला है वो लोगों तक साझा कीजिए। अपने बारे में चिंता नहीं कीजिए, प्रभु का कार्य कीजिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करें, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें और इस वक्त विश्व में जितने सेवक हैं, जितने दास दासी हैं, जिनको प्रभु ने अपने कार्य के लिए बुलाया है, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन सब के जीवन में जो भय है उनसे उन्हें मुक्त कर दे, उनके जीवन में जो लगाव है उनसे उन्हें मुक्त कर दे, उनके जीवन में जो माया मोह है जिसमें वो उलझ गए। किसी को तूने पति दिया तो पति में उलझ गए हैं, किसी को पत्नी दिया तो पत्नी में उलझ गए हैं, किसी को बच्चा दिया तो उस बच्चे में जकड़ गए हैं, नौकरी दिया उसमें, घर दिया उसमें, गाड़ी दिया, बिजनेस व्यापार दिया, शरीर दिया, जिस चीज को आपने दिया उसी को उसने देवता मान लिया और उसी में वो बंध गए हैं। प्रभु मैं, मेरी अगुआ सिस्टर एस्थर, हम सब आत्मा में एक हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता ये अपने पांव पे खड़े हो जाएं, उठ जाएं प्रभु, और जो भी आशीष अनुग्रह इनको आपने दिया है ये लोगों तक पहुंचाएं, ये धूम मचाएं प्रभु, ऐसी कृपा करें। हम यीशु मसीह के चेले दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु जो लोग YouTube पे हैं वो भी गाएं। चेले दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले दुनिया में धूम मचा देंगे। 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 जो नींद में पड़कर सोते, जो नींद में पड़कर सोते, उपदेश से उनको जगा देंगे। जो नींद में पड़कर सोते, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले दुनिया में धूम मचा देंगे। ये पिता प्रभु, पके हुए खेत बहुत है प्रभु, मजदूर का अभाव है। तूने कहा कि अपने पिता से, खेत के मालिक से प्रार्थना करिए कि खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। प्रभु आज प्रार्थना योद्धा परिवार आत्मा में एक होकर प्रार्थना करता है अपनी अगुआ सिस्टर एस्थर के साथ कि प्रभु मजदूर भेज दे, ईमानदार मजदूर, अभिषिक्त मजदूर, जो हर चीज से ऊपर उठ के सेना में नाम लिखवाया हो और सेनापति को खुश करना चाहता हो, न दाएं देखता हो न बाएं देखता हो, क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, सिर्फ अपने सेनापति को खुश करना चाहता हो। ऐसा मजदूर आज दुनिया में भेज, और जो आए हुए मजदूर हैं उनको यह सामर्थ्य दे कि अपने पांव पे खड़े हो जाएं। हम कष्ट के सहने वाले हैं। हम कष्ट
तक नहीं करने वाले हैं, उप तक नहीं करने वाले, हम कष्ट के सहने वाले, हम कष्ट के सहने वाले, उप तक नहीं करने वाले हैं, उप तक नहीं करने वाले, और मीठे प्यारे यीशु के, और मीठे प्यारे यीशु के, चलने की राह बता देंगे, और मीठे प्यारे यीशु के, चलने की राह बता देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। ये पिता जितने बीमार लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो नशे से ग्रसित हैं, जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, जो बेरोजगार हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके जीवन में पारिवारिक कोई समस्या है, जो प्रार्थना करना चाहते हैं, जो कर्ज में हैं, जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, जो आर्थिक समस्या में, और मैं फिर से प्रभु विश्व में जितने तेरे दास दासी मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में जो भी अभाव है, डर है, समस्या है, लगाव है, उनसे उन्हें मुक्त कीजिए प्रभु, और जिस उद्देश्य के तहत तू पृथ्वी पे भेजा है उस उद्देश्य को पूर्ण कीजिए। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। बैठिए। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो धन्यवाद, मुझे इजाजत दें। प्रभु आपको आशीष दे। सारे दिल